श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर आज का नया दिन शुरू करते हैं। आइए मिलकर श्री साईं चरणों में बैठकर बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज के नए दिन की शुरुआत करते हैं। बाबा से बात करते हैं, बाबा से अरदास, प्रार्थना, विनती, प्रेयर या फिर जो भी कहो। आइए उनके श्री चरणों में बैठकर आज के दिन की शुरुआत करते हैं। साईनाथ से सच्चे हृदय से जो भी भक्त कोई प्रार्थना करता है या फिर कोई भी बात कहता है ना, तो मेरे बाबा उस भक्त की बात को कभी टालते नहीं हैं। या तो उसको दे देते हैं और या तो उसको सबूरी में डाल देते हैं। अगर अच्छा होता है तो वो बहुत जल्दी मिल जाता है, क्योंकि उसमें कोई संशय नहीं होता, कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं होती, इसलिए बाबा दे देते हैं। और जिन भक्तों को बाबा सबूरी में डाल देते हैं, या तो वो कार्य होने में भी समय है इसलिए वक्त लग रहा है, और या तो वो आपको उस कार्य को सबूरी में डालकर ये सिखाना चाहते हैं कि देख ये कार्य तेरे लिए सही नहीं है, अगर तू सब्र रखेगा तो एक ना एक दिन तुझे मालूम चल जाएगा कि जो तू मांग रहा है वो सही नहीं है, मत मांग रहे। तो इसलिए बाबा हमें कई बार सब्र रखने को कहते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ चीज़ें हमें समझ में आती नहीं है। हम उसमें चमक देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसकी चमक के पीछे की बात नहीं जानते, इसलिए हम उसको देखकर उसको पा लेना चाहते हैं। लेकिन ईश्वर, जिसके चरणों में बैठकर आप रोज़ प्रार्थना करते हो कि प्रभु बचा लेना, अच्छा करना, रक्षा करना, वो तो रक्षा करेगा ना आपकी, तो वो वही देगा जो आपको अच्छा है। वो चमक नहीं देखता। हम इस दुनिया को दिखावे से प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर के लिए हमें असलियत ही चाहिए। वो दिखावे से प्रसन्न होने वाला नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप कब दिखावा और कब रियल हो। तो ये बाहर की सुंदरता कहिए या फिर बाहर की चमक सिर्फ इंसान को भाती है, ईश्वर को कभी नहीं भाती। ईश्वर को भाने के लिए हमें अंदरूनी से अपने आप को साफ रखना है। हम जैसे हैं वैसे ही उसको पसंद है, क्योंकि बनाया उसने है। वो जानता है कि हम कब किस प्रकार क्या व्यवहार करते हैं, ठीक है ना जी। इसलिए हमें अपने अनुसार, जैसे कि हम जैसे हैं वैसा ही व्यवहार रखना है, और उससे अच्छा कर सकते हैं तो करना है, लेकिन दिखावे का व्यवहार नहीं, असलियत का व्यवहार। क्योंकि जो लोग बदल जाते हैं ना, अभी कुछ और है, 2 पल बाद कुछ और जैसे हो गए, तो उनका कोई एक पक्का व्यवहार नहीं है। मालूम नहीं कब किस प्रकार व्यवहार, वो कैसे हमसे बिहेव करेंगे, कैसे रहेंगे, तो डर लगता है ऐसे लोगों से, है ना। लेकिन कोई कुछ भी करे, अपने को मतलब नहीं है, हमें खुद को सुधारना है। ईश्वर हमें सुधारने के लिए बैठे हैं, तो हम पहले खुद सुधरते हैं। कोई सुधरे नहीं सुधरे उसकी अपनी ज़िंदगी है, क्योंकि सुधरने से हम किसी को फल नहीं दे रहे, अपने आप को ही एक अच्छा जीवन दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम आज सुधर गए तो हमें अपना कल सुधारने में वक्त नहीं लगेगा। कल हम अपने आप सही हो जाएंगे, अपने आप की रक्षा खुद की कर सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा हम एक सही मार्ग पर चलते हैं, तो उससे ज़्यादा हमारे आगे वाले रास्ते भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि प्रभु, अगर आपको सबूरी किसी काम में देरी लग रही है तो रुक जाइए। मालूम नहीं है आपको कि वो किस लिए आपको ठहरने के लिए बोल रहा है, किस लिए वो आपको अभी प्रतीक्षा करवाना चाहता है, किस लिए वो आपको अभी नहीं दे रहा है। थोड़ा रुक जाना सही है, ठीक है। तो मेरी तो बस यही आप लोगों से आज की कहने की बात है कि सबूरी में जी बहुत ताकत है। सबूरी जो रखता है वो उसका फल जानता है। हम जैसे भक्तों से आप पूछेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि पहले सोचते थे कि बाबा ने क्यों नहीं दिया, अब सोचते हैं कि अच्छा ये नहीं दिया, शायद इसको पा करके मैं अपने साईं से विस्मृत ना हो जाऊं, अपने साईं के से थोड़ा दूर नहीं हो जाऊं। मैं बाबा के पास हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, क्योंकि संसार का सुख मेरे पास सिर्फ 4 दिन रहने वाला है, और ये साईं जो है ना, ये मेरी जन्मों जन्मों का साथी है। तो ये मुझे पहले चाहिए, बाकी चीज़ें बाद में। अगर इसकी मर्ज़ी होगी तो वो सारी चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी, और इसकी मर्ज़ी नहीं है तो नहीं चाहिए जी कुछ भी। ये विश्वास इस भक्त का है, इस परिवार के सेवादार कहिए, सेवक कहिए, हमारा यही है कि बाबा की इच्छा अनुसार चलना। तो आइए अब उनकी इच्छा अनुसार ही आज जो प्रार्थना में नाम है वो ले लेते हैं। जिनको कष्ट है प्रभु, उनके कष्टों का छुटकारा करवा दीजिए मेरे मालिक, उनको सुकून दीजिए, उनके जीवन में
आपका आशीर्वाद बरसे, कृपा बरसे। मेरी तो आपके श्री चरणों में देवा यही प्रार्थना है। तो आज हम सिया राम प्रसाद अंकल जी के लिए प्रार्थना करते हैं। अंकल जी को जो तकलीफ़ है वो मेरा साईं ही ठीक कर सकता है। हे प्रभु, हे साईनाथ, बाबा अंकल जी की तकलीफ़ को कम कर दीजिए, रहम कीजिए कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, मस्त हो जाएं आपकी भक्ति में, और उनका शरीर जिस कष्ट से गुजर रहा है उस कष्ट से उन्हें उन कष्ट का निवारण मिल जाए। प्रभु दया कीजिए। अंकल जी आपके पास ऊदी है तो प्लीज़ ज़रूर लगाइएगा। बाबा की ऊदी में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। लगाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए और भूल जाइए अपने दर्द को। अपने आप दर्द आपसे दूर भाग जाएगा। ठीक है। और कल जन्मिता जी का हमने कमेंट पढ़ा था। जन्मिता जी कहती हैं, अनु जी आप बाबा से प्रार्थना कीजिए कि उनके हस्बैंड की जो पैर में प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। तो जन्मिता जी, आपने हस्बैंड का नाम तो दिया नहीं, पर कोई बात नहीं, हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपके हस्बैंड को जो तकलीफ़ें हैं मेरे साईं की कृपा से वो ठीक हो जाएं। अगर आपके पास विभूति हो, ऊदी हो बाबा की, तो उनको लगा दीजिएगा और साईं साईं के नाम का जाप कीजिएगा। प्रभु इच्छा से वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। और आज मौसमी जी का जन्मदिन है। मौसमी जी, हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा से आपके जीवन में आने वाला हर एक पल बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। जो भी इच्छा है आपकी सारी पूरी हो। हमेशा आपको लाइफ में सब कुछ मिले जो आप चाहते हैं। मेरे साईं आपको खुश रखें। मेरी साईं चरणों में ये प्रार्थना है। और निधि नारायण जी की कमेंट है कि उनकी मम्मा ममता आंटी जी का जो तकलीफ़ है वो कम नहीं हो रही है। तो हम श्री साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आंटी जी की तकलीफ़ को कम कीजिए, उनके जीवन में चिंता परेशानियों को दूर करके अपना आशीर्वाद बरसाइए। मेरे देवा, आपका आशीर्वाद होगा तो ये चिंता परेशानियां पास में रहती नहीं है। दया कीजिए प्रभु, ममता आंटी जी को स्वस्थ कर दीजिए। और गौतम जी के पापा अंकल जी, चिंतामणि अंकल जी का नाम है। हाँ जी। सो हम प्रार्थना करते हैं बाबा से कि बाबा चिंतामणि अंकल जी की जो तकलीफ़ है, जो दर्द है, वो दर्द कम होना शुरू हो जाए। अभी से, इसी वक्त से हमारी प्रार्थना से आप स्वीकार कीजिए प्रभु। दया कीजिए कि अंकल जी स्वस्थ हो जाएं, स्वस्थ ही रहें। मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। और आज गंगापुरी आंटी जी का जन्मदिन है। आंटी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप सदा सुखी रहें, खुश रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें। मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। आप सदा अपनी हर एक विश बाबा से कहें और बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करें। मेरी श्री साईं चरणों में ये विनती अरदास प्रार्थना है। आपको एक बार फिर से जन्मदिन के हमारे पूरे परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ। और मीनाक्षी जी के भाई हर्षु की तबीयत ठीक नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं बाबा हर्षु की तबीयत बिल्कुल अच्छी हो जाए, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, आपकी कृपा से एकदम तंदुरुस्त और मस्त रहे। और रितु जी की भी प्रभु जो समस्या, जो परेशानी, जो दिक्कत है, मेरे साईं आप रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए कि वो समस्या से बाहर निकलकर उनकी समस्या का समाधान हो। रहम नज़र कीजिए साईनाथ। और दिव्या जी का जन्मदिन है। दिव्या जी, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं आपको खुश रखे, हेल्दी और हैप्पी रखे। बाबा की असीम कृपा से आपके जीवन में आने वाला हर एक दिन, हर एक पल खुशियां साथ लेकर आए। मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। और कीर्ति जोशी जी का आज जन्मदिन है। कीर्ति जोशी जी, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा से आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हर इच्छा पूरी हो। जो चाहते हो लाइफ में आपकी सारी विशेष पूरी हो। आपको लाइफ में सफलता मिले, खुशियाँ मिले, खूब सक्सेस मिले। मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। और तेजस्वी जी का 16 तारीख को जन्मदिन था, हम विश नहीं कर पाए थे। खैर कोई बात नहीं। तेजस्विका जी, हैप्पी बर्थडे। साईं जी खुश रखें, आपको हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा से आपका जीवन खुशहाल रहे, हर इच्छा मनोकामना पूरी हो। साईं सदा सुखी रखे। और श्याम जी का बर्थडे है। श्याम जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा से आपके जीवन का हर दिन खुशियों से भरपूर बना रहे। मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। तो ये थे प्रार्थना के कुछ नाम जो कि जन्मदिन के थे, स्वास्थ्य के लिए थे, अपनी हर एक जो भी बाबा से भक्त मांगते। लेकिन मैं एक बार फिर आपसे लोगों से कहूँगी कि देखिए, यहाँ पर प्रार्थना होती है, लेकिन आप जब पूजा में बैठते हैं, जब बाबा के पास बैठते हैं, 10 मिनट निकालिएगा उनके नाम जाप के लिए।
ये प्रार्थना और अधिक साकार हो जाएगी। इस प्रार्थना का जो प्रार्थना की जो शक्ति है ना, वो और अधिक बढ़कर मिलेगी आपको। विश्वास कीजिएगा, साईं चरणों में बैठकर 10 मिनट से ज़्यादा अगर कर सकते हो, अति सौभाग्य है आपका। पाठ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका पाठ करना भी अति आवश्यक है, ठीक है। साईं जी भी तो कहते हैं ना, तू मेरे लिए समय तो निकाल नहीं रहा, तू मुझे टाइम तो दे, मेरे पास 2 घड़ी बैठ तो सही, है ना। सो प्लीज़ ज़रूर साईनाथ के पास बैठकर उनसे बात किया करें, अपने मन को हल्का किया करें साईं चरणों में बैठकर। ये मत सोचिए वो सब सुनता है, वो सुनकर जब जवाब देता है ना तो अच्छे अच्छे जवाब भक्तों को मिलते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए, वक्त निकालिए, और जो निकालते हैं बहुत बहुत सौभाग्य आपका। साईं ऐसे ही आपको वक्त देते रहें अपने लिए, क्योंकि जिनको बाबा वक्त देते हैं, जो बाबा का पाठ नाम जाप करते हैं, वो स्वयं साईनाथ की इच्छा से कर पाते हैं। बाबा की इच्छा होती है तभी हम बाबा के करीब जाते हैं। तो आइए आज की लीला को सुनते हैं और श्री साईं चरणों में बैठकर बाबा की लीला का आनंद लेते हैं। गुड मॉर्निंग अनु जी, साई दीदार चैनल के सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। मैं अनीता कैलिकट से, केरला से। मैं इसके पहले भी एक बार एक एक्सपीरियंस इसमें यही चैनल में शेयर किया है। तो ये कल एक छोटा सा क्यूट सा एक एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ, बाबा की कृपा से मैं वो आज शेयर कर रही हूँ। बात यह है कि मेरे कल मैं साई संदेश सुनती हूँ, रोज़ सुनती हूँ सुबह। तो वैसे मैं सुनी, तो उसमें बोल रहे थे कि जैसे कि आज तुमको उदी का जो पावर है, उदी की महानता का पता चलेगा आज, उसके बारे में वैल्यू पता चलेगा। ऐसे वैसे तो मैं उदी को बहुत मानती हूँ, मैं उदी जल पीती हूँ, उदी माथे पे लगाती हूँ नहाने का, बहुत पावरफुल है मुझे मालूम है। फिर भी आज जैसे साई संदेश में मैंने सुना तो मैं सोची क्या होगा, पता नहीं, जो भी हो देखती हूँ। जैसे कि अपन को पता नहीं ना क्या आने वाला है अपना नेक्स्ट मोमेंट ही, जैसे कि वेरी नेक्स्ट मोमेंट ही क्या चलेगा अपने को तो पता नहीं, भगवान को पता है सब। तो मैं सोची चलो जो भी हो बाबा, जो भी हो बाबा तो रक्षा करेंगे, इसीलिए उदी का महानता पता चलेगा बोल रहे हैं। चलो देखते हैं। अब मेरे रिलेटेड है क्या वो भी नहीं मालूम, जो भी हो देखती हूँ सोची। तो वैसे मैं फिर अपना एक एक डेली रूटीन कर रही थी। तो थोड़ा मैं किचन से कुछ बर्तन था मेरा, और निकाल के मैं बर्तन धोने के वहाँ मैं गई। वहाँ जाके सिंक के वहाँ खड़े होके बर्तन धो रही थी, तो नीचे मैं एक मैट डालती हूँ जैसे पानी नहीं होने के लिए, तो उसके ऊपर खड़े होके कर रही थी। तो एकदम जैसे जाके खड़ी हो गई तो एकदम मेरे पैर के लेफ्ट पैर के छोटे वाले उंगली के साइड वाला उंगली, वो फिंगर में एकदम कुछ तो काट लिया। क्या काटा मुझे दिख नहीं रहा है कुछ, एकदम अचानक कुछ तो काटा सामान लगा। और मैं एकदम फट से नीचे देखी तो एक छोटा सा एक एकदम छोटा सा भी नहीं, एक काला चींटी एंट था, थोड़ा बड़ा था वैसे। तो वो काट दिया, तो उनको काटने से बहुत ज़्यादा ये हो जाता है दर्द। तो जैसे वो काटा एकदम चढ़ गया मेरे सिर पे, सिर तक चढ़ गया उसका पेन पूरा फुल बॉडी में। कैसे तो भी पूरा मैं कुछ कर नहीं पा रही, पैर रख नहीं पा रही नीचे, वैसी हो गई अचानक सब एकदम ऑल ऑफ द सडन होते जा रहा। तो मैंने सोची, मेरे दिमाग में फर्स्ट क्या आया, चलो मैं हल्दी लगा देती हूँ। अपन ऐसे बोलते हैं चींटी काटने से उसका स्टिंग, पॉइजनस स्टिंग रहता है उसका, वो फिर बहुत देर तक वो फूल जाता है पैर, जहाँ काटा वहाँ फूल के फिर उसका स्टिंग निकलने तक वो फूला रहता है। वैसे मधुमक्खी काटा समान ही, वैसे ही थोड़ा बड़ा चींटी था वैसे थोड़ा, तो काला वाला। तो मैंने क्या किया, उधर हल्दी लगा दी। हल्दी लगाई, कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, हल्दी से कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। पेन तो और ज़्यादा, पैर ज़मीन पे रख नहीं पा रही, सब कुछ 101 क्या बोलूँ, सब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर होते जा रहा है ये सब। अचानक मैं जब हल्दी लगा रही थी, हल्दी को थोड़ा भिगा के लगाने के लिए वॉश बेसिन के वहाँ गई, हाथ थोड़ा गीला करके, हल्दी हाथ में है उसको लेके लगा रही। अचानक मेरे दिमाग में आया कि चलो मैं उधी भी रखा है, उधी का याद आया अचानक। तो उधी ली, उधी लेके मैं उधर लगा दी पैर के उंगली में जहाँ काटा। तब तक फुल एकदम पेन था, पैर ज़मीन पे रख नहीं पा रही थी मैं, सिर पे चढ़ रहा था मतलब पेन ऐसा इतना ज़्यादा। तो मैंने क्या किया,
ऊदी उधर लगा दी, बाबा ठीक कर देना, बहुत पेन हो रहा है बोल के। एक 2 मिनट, मैं क्या बोलूं, 2 मिनट भी नहीं बोल सकती मैं। मेरे को खुद को पता नहीं चला, जैसे ही मैंने लगा के हाथ हटाई वहां से, क्या बोलो अनुजी, मैं वो पूरा ही पेन चला गया। मेरे को ऐसा लगे, बिल्कुल बोलने से तो कोई मतलब यकीन नहीं करेगा। जैसे लगा के हाथ हटाई, थोड़ा 1 सेकंड भी नहीं हुआ बोल सकते हैं, हाथ हटाई जस्ट मैं पैर जमीन पे रखी तो पैर जमीन पे रखने लायक हो गया। फिर मैं चल रही हूँ, कुछ नहीं लग रहा है। फिर मेरे को कुछ फील ही नहीं कर रहा कि वहाँ कुछ काटा था। अभी 1 सेकंड पहले जो काटा था, इतना पेन मैं कर रही थी, पैर जमीन पे नहीं रख पा रही थी। वॉश बेसिन की पास आते समय मैं एक पैर से लंगड़ के आई थी। उधर जैसे ही मैंने ये उधी लगाया, पहले हल्दी लगाई, कुछ नहीं हुआ उससे। तब भी के तभी फिर मैंने सोचा उधी लगा देती हूँ, याद नहीं आया मुझे करके लगाई। जैसे ही मैं पैर नीचे रखी, बिल्कुल पेन नहीं, कुछ नहीं। उंगली में देखी तो कुछ सूजन नहीं, ऐसा कुछ काटा, कुछ स्टिंग का निशान तक नहीं। स्टिंग अंदर जब गया तभी तो इतना पेन हुआ, पर कुछ निशान नहीं, कुछ नहीं। अभी के लिए 24 आवर्स तो हो ऑलमोस्ट हो गया, हो रहा है। अभी तक उसका कोई मेरे को मतलब उससे कोई तकलीफ हो या कुछ भी नहीं लग रहा। वो उधी जैसे ही मैंने लगा दिया, उधर ऐसा कुछ है ही नहीं, लग ही नहीं रहा कि वैसा कुछ है वहाँ, कुछ भी नहीं लगा मुझे। फिर मैं इतने आराम से चली, फिर नॉर्मल जो चल रही थी। तो मैं फिर बाद में एकदम मेरे को बाद में स्ट्राइक किया, अरे आज मैंने साई संदेश में सुना था कि ऐसे मतलब आज उदी का पावर पता चलेगा करके। तो मैंने बोली देखो, बाबा ने मुझे ही बताया, मतलब रिलेट किया है वो चीज़, उसी लिए उदी लगा है। तो मैं क्या बोलूँ, मैं उदी का वो जो पावरफुल मतलब बाबा ही है वो, शक्ति, उतना शक्ति है सही में। क्या मैं क्या बोलूँ, मेरे को वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। है तो ये छोटा छोटा सा एक्सपीरियंस है, पर कितना ज़्यादा उसमें बाबा का एक, क्या बोलेंगे, बाबा का वो अपन क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब संदेश दिया है बाबा ने, है कि नहीं, वो है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ उदी बहुत पावरफुल है। हर कोई जो भी परेशानी हो, उदी लो, बहुत जल्दी इफेक्ट करता है सही में। कल का एक एक्सपीरियंस हुआ मुझे, उसी से पता चल गया। अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। एक एक्सपीरियंस बाबा ने दिया, बाबा अपने सुनते हैं करके मेरे को समझ गया। बीच बीच में ऐसे एक एक एक्सपीरियंस देने से ऐसा लगता है बाबा हमेशा हमारे साथ बैठे हैं, हर जगह हमारे साथ है। वो एक बहुत अच्छा लगा मुझे। और मतलब कोई भी एक आफत आ रहा है तो उसके पहले ही बाबा इन्फॉर्म कर दिया, ये सऊदी का आज तुमको पावर पता चलेगा, मतलब ऐसा होने वाला है, एक इन्फॉर्मेशन अपन को मतलब फोरकास्ट हुआ है वैसा। जो भी हो, अच्छा लगा। और अनु जी, आपका आपका प्रेजेंटेशन तो माइंड ब्लोइंग, उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है, बहुत अच्छा है। और एक एक वर्ड्स जो है वो सही में बाबा का कहा हुआ लगता है। सही में बाबा अपने को बता रहे हैं, ऐसा लगता है बाबा ही आके बता रहे हैं। बाबा जो बोलना चाहते हैं वो आप बोल रहे हो, वैसे ही लगता है। बहुत अच्छा लगता है। रोज सुनती हूँ, रोज सुनना भी छोड़ो, 3 4 बार सुनती हूँ कभी कभी तो। कितने बार सुनती हूँ मुझे पता नहीं, उतना अच्छा लगता है। बीच बीच में हाफ सुनती हूँ, फिर से फुल आधे फिर से वहाँ से रखती हूँ, ऐसे पूरा रख के सुनती हूँ, ऐसा बहुत अच्छा लगता है। और हर एक का एक्सपीरियंस मैं सुनती हूँ, बहुत अच्छा है कि कितने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस। अच्छा लगता है दिल को, बाबा का प्रेजेंस इतना अच्छा लगता है वो सुनने में। ओके, थैंक यू। जय साई राम, ओम साई राम। बहुत ही सुंदर उदी की महिमा आपने हमारे साथ शेयर करी अनीता जी, बहुत सुंदर। और वाकई में उदी जो सच्चे भाव से लगाता है, किसी को दर्द है, किसी को कोई परेशानी है, और हम जैसे कुछ वक्त तो परेशानी में भी नहीं, ऐसे ही रोज़ सुबह लगा लेते हैं। तो उदी लगाना बहुत ज़रूरी है। उदी स्वयं बाबा का एहसास कराती है। इसलिए यदि जिनके पास भी सौभाग्य से बाबा की उदी है, आप ज़रूर माथे पर लगाएं, जल में डाल के पी लीजिए, ऐसे खा लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगता है आप ज़रूर लें। साईं सदा आपके साथ हैं और ऐसे ही आप पर बाबा की कृपा बनी रहेगी। तो आइए मिलकर अब 11 वचनों का पाठ करते हैं। जिनको उदी लेनी है हाथ में वो ले सकते हैं।
और 11 वचनों के बाद आप उस सूदी को लगाकर खाकर या फिर पी सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगता है। आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा से आज की प्रार्थना संपूर्ण होती है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।